नमस्कार बच्चों। फाइनली सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के सेकेंड टर्म की डेट शीट को रिलीज कर दिया है। अब से कुछ टाइम पहले डेट शीट आ चुकी है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने, उम्मीद करता हूं, कुछ डेट शीट को देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने उस डेट शीट को नहीं देखा या फिर आपको डेट शीट अगर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम दोनों जगह पर ऑलरेडी शेयर कर दिए गए, तो वहाँ से आप क्लिक करके डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हो। ये डेट शीट जब आती है तो इसके आने का मतलब है कि अब हमें सीरियस मोड में आना है। डेट शीट आने का मतलब है कि अब हमें अपना गियर चेंज करना है, अब हमें एग्जाम मोड में आना है। क्योंकि जब तक डेट शीट नहीं आती, जैसे डेट्स अपनी पहले ही आ चुकी थी कि अप्रैल एंड से 26 अप्रैल से आपके एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन फिर भी जब तक डेट शीट एग्जैक्टली हमारे पास नहीं आती वो फीलिंग नहीं आती, यानी हम उतने ज़्यादा सीरियस चाह कर भी नहीं हो पाते। तो एटलीस्ट अब हमारी डेट शीट आ चुकी है, तो अब हमें सीरियस होना है। जैसे आपने गेम्स देखते होंगे, आप रेसिंग आपने देखी होगी, एक 1500 मीटर की रेस होती है, 1500 मीटर की रेस। उसमें क्या होता है, 4 राउंड होते हैं, 4 लैप होते हैं। फर्स्ट जो राउंड होता है वो 300 मीटर का होता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट होता है 400 मीटर का, नेक्स्ट 400 मीटर का और नेक्स्ट 400 मीटर का, यानी कि टोटल 4 राउंड होंगे, 4 लैप होंगे। अब उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो लास्ट वाला लैप होता है 400 मीटर का, उसमें एथलीट अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं। अब हमारे लिए वही लास्ट वाला लैप शुरू हो चुका है, यानी कि लास्ट राउंड है। अब हमें अपनी पूरी एनर्जी लगानी है, पूरा जोर लगाना है, अपना 100% देना है। जो कुछ पहले चल रहा था, हम लेथार्जिक थे कि कल करेंगे, परसों करेंगे, उस सब को छोड़ दीजिए। अब आप अपने रिटन टास्क को छोड़ दीजिए, वर्कशीट को छोड़ दीजिए, प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए। अब सिर्फ फोकस करना आपको लर्निंग के ऊपर, फोकस करना है रिवीजन के ऊपर, और सेल्फ असेसमेंट भी आपको करनी है, यानी कि आपको क्वालिटी टाइम देना है स्टडी को, एकेडमिक्स के ऊपर। तो ये जो टाइम पीरियड है, हालांकि बहुत लंबा चौड़ा टाइम पीरियड नहीं है, आप मुश्किल से 2 टाइम्स, ट्वाइस अपने सिलेबस को रिवाइज कर पाओगे, लेकिन ये भी तब कर पाओगे जब आप अभी से सीरियस हो जाओगे। इस वीडियो में हम आपकी जो क्लास 10th की डेट शीट है उसको एनालाइज करेंगे, ओके। हम देखेंगे कि कहाँ पर आपका एग्जाम हो रहा है, कहाँ पर हमें कितना ब्रेक मिल रहा है, कितनी हॉलीडेज मिल रही है, और कहाँ पर हमें थोड़ा पहले ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर हमें ब्रेक या हॉलीडेज ज़्यादा नहीं मिल रही है। तो आपकी ये डेट शीट है क्लास 10th की सेकेंड टर्म की। तो आपके एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पहले से पता है, कि 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन जो 26 को एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपके मेन सब्जेक्ट में नहीं है, इसमें आपकी पेंटिंग होगी। ये जो अदर लैंग्वेज दी गई, तो ये लैंग्वेज आपके पास, यानी कि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के पास तो नहीं होगी। तो यहाँ पे पेंटिंग जिन स्टूडेंट्स के पास है तो उनका फर्स्ट एग्ज़ाम 26 को होगा, और ये 1 आवर का रहेगा, 10:30 से 11:30 इसका टाइम रहेगा। बाकी जितने भी एग्जाम होंगे मेन सब्जेक्ट के, उसका टाइमिंग रहेगा 10:30 से 12:30 के बीच में, ओके। यानी कि एक सिंगल शिफ्ट में ही आपके एग्जाम्स होने, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स हो, जनरल के हो, या फिर इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स हो। उसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट का पहला एग्जाम होगा 27 वेंसडे को होगा, और ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का रहेगा, क्लियर। अब यहाँ देखिए कि फर्स्ट एग्जाम है तो उसके लिए आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा, लेकिन ये भी नहीं कि हम 10 डेज पहले इसी सब्जेक्ट को लेकर के बैठ जाएं। तो आपके लिए 5 डेज इनफ रहेंगे। 5 डेज भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 4 डेज भी काफ़ी रहेंगे। तो 4 to 5 डेज पहले आप इस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ इश्यू ये रहता है कि इंग्लिश को वो थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, पूरे साल लाइटली लेके चलते हैं, और यहीं पे जाके कि पता चला कि मैथ्स और साइंस में तो निकल गए, हो गया, अच्छा स्कोर आ गया, इंग्लिश में कम रह गया। तो वो नहीं करना, हमें लास्ट में जाकर के हमें ठीक ठाक सा टाइम, यानी कि 4 to 5 डेज हमें इंग्लिश को देने हैं। तो ये आपका 27 अप्रैल को रहेगा। उसके बाद 28 अप्रैल की बात की जाए तो यहाँ पे आपका कोई मेन सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं है। आपके पास अगर एडिशनल सब्जेक्ट में आपने ले रखा है, जैसे ऑटोमोटिव ले रखा है आपने, रिटेलिंग ले रखा है, सिक्योरिटी ले रखा है, तो इन सब्जेक्ट का आपका एग्जाम रहेगा 28 को, नेक्स्ट डे। जैसे किसी के पास ब्यूटी एंड वेलनेस होगा, किसी के पास एग्रीकल्चर होगा, फूड प्रोडक्शन होगा, हेल्थ केयर होगा, मार्केटिंग एंड सेल्स होगा, मल्टीमीडिया, इस टाइप के अगर सब्जेक्ट है तो उसके लिए आपको पहले से फोकस करने की जरूरत नहीं है। अभी से आप शुरुआत में ही, रिवीजन में ही उसका शेड्यूल फिक्स कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है और ज़्यादा टाइम आपको देना भी नहीं है, तो वहाँ आपका इजीली वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि ये 1 आवर का होना है, और यहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स इन सब्जेक्ट में ज़्यादा रहेंगे, क्लियर। तो आपका 27 को मेन सब्जेक्ट इंग्लिश का एग्जाम है। उसके बाद अगर हम 2 मई की बात करें तो यहाँ पे होम साइंस का एग्जाम है। गर्ल्स की बात करें तो मोस्टली काफ़ी सारी गर्ल्स के पास होम साइंस एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनके पास, तो होम साइंस का आपका 2 मई को रहेगा। उसके बाद 4 मई की बात करें वेंसडे की, तो यहाँ पर म्यूज़िक का एग्ज़ाम रहेगा, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल है या फिर वोकल है, उसका एग्ज़ाम रहेगा, यानी कि यहाँ पर भी आपके मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं है। नेक्स्ट जो आपका मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रहेगा, यानी कि 27 के बाद,
वो सीधा रहेगा 5 मई को, 5 मई को रहेगा। ओके, वो है आपका मैथ्स का। तो यहाँ देखिए आपके पास 27 को एग्ज़ाम है, 27 के बाद मैथ्स का 5 मई को है, यानी कि आपके पास 28, 29, 30 और उसके बाद 4 डेज यहाँ मिल रहे हैं। तो अच्छा खासा आपको टाइम मिल रहा है। हाँ, उन स्टूडेंट्स के पास जिनके पास होम साइंस है, उन स्टूडेंट्स के पास जिनके पास एडिशनल ऑटोमोटिव या फिर वेलनेस इस टाइप के सब्जेक्ट हैं, तो उनके पास टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। होम साइंस वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है कि होम साइंस की प्रिपरेशन आपको पहले करनी है। ओके, पहले कीजिए। उसके बाद जैसे इंग्लिश का एग्जाम होता है तो 28, 9 और 30 को आपको मैथ्स करना है और फर्स्ट को ही आपको होम साइंस करना है। इतना ही सिलेबस होता है होम साइंस का। तो वो फर्स्ट को एक दिन में तैयारी कब हो पाएगी, जब आप पहले होम साइंस को तैयार करके छोड़ दोगे। ओके, यानी कि आपका सेकंड मेन सब्जेक्ट का एग्जाम 5 मई को है। उसके बाद 6 की अगर बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज का रीजनल लैंग्वेज है, उनका एग्जाम है जो कि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के पास नहीं है। उसके बाद 7 मई सैटरडे को आपका संस्कृत का एग्जाम है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास संस्कृत है, तो उनके लिए एक दिन का यानी कि 1 डे का टाइम मिलेगा, जो कि मोर देन इनफ है, काफ़ी है, हो जाएगी प्रिपरेशन। टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो जिस तरीके का एग्ज़ाम होता है, जो पैटर्न रहता है, तो उसके लिए 1 डे आपके लिए इनफ रहेगा। उसके बाद आपका 10 मई को जो एग्ज़ाम रहेगा वो साइंस का रहेगा। यहाँ पे आपको 3 डेज़ मिल रहे हैं। ओके, 3 डेज़ यानी कि आपके पास अगर संस्कृत है, संस्कृत नहीं है तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। 5th के बाद 6th, 7th, 8th, 9th 4 डेज़ आपको मिल रहे हैं। उसके बाद 10th को है। तो अगर आपके पास संस्कृत नहीं है तो आप इजीली कर पाओगे। हालांकि संस्कृत है तो आपको थोड़ा सा ये फोकस करके रखना है कि आपका रिवीजन, जैसे इंग्लिश का एग्जाम स्टार्ट होगा तो उससे पहले आप साइंस को अच्छे से कर पाओ। ओके, क्योंकि 2 डेज़ है तो उस वक्त आप कुछ नया नहीं कर पाओगे, रिवाइज ही कर पाओगे। तो चैप्टर वगैरह सब कुछ पहले से आपके तैयार हो जाने चाहिए संस्कृत वाले बच्चों के लिए। जहाँ तक जिन स्टूडेंट्स के पास संस्कृत नहीं है तो नीड नॉट टू वरी, आपके पास काफ़ी टाइम मिलेगा उस टाइम रिवीजन के लिए। ओके, तो ये हमारा थर्ड सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला हमारा 27 अप्रैल को हो रहा है, सेकंड हमारा 5 मई को हो रहा है, थर्ड मेन सब्जेक्ट आपका साइंस है जो कि हो रहा है आपका 10 मई को। उसके बाद 12 मई की अगर बात की जाए, थर्सडे को यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम रहेंगे वो रहेंगे पंजाबी, उर्दू, बंगाली, यानी कि लैंग्वेजेस का सब जो आपके पास एडिशनल लैंग्वेज ले रखी है तो उसका एग्ज़ाम रहेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास पंजाबी होगी, उर्दू होगा, तो उनके लिए एग्ज़ाम रहेगा। 1 डे का यहाँ पे ब्रेक मिलेगा और जो कि काफ़ी रहेगा, उसमें आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो नेक्स्ट रहेगा 13 मई को, यहाँ पे बिजनेस का एग्ज़ाम रहेगा। तो वो भी बहुत कम स्टूडेंट्स के पास है, मोस्टली स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट नहीं लिया है उन्होंने। यानी कि 10th के बाद 12th का एग्ज़ाम है जिनके पास उर्दू या पंजाबी है। उसके बाद 14th को आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उर्दू और पंजाबी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास है। तो उनके लिए यहाँ पर 1 डे ही आपको बीच में मिल रहा है और 1 डे में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक तरीके से रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सोशल साइंस को आपको पहले निपटाना है। और जहाँ तक साइंस वाले बच्चे हैं जिनके पास पंजाबी या उर्दू नहीं है बल्कि संस्कृत है, तो यहाँ 3 डेज़ में आपका हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा नहीं है। आपका हिस्ट्री का एक चैप्टर आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद जियो की बात करें तो आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, पोल साइंस के 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, इको के 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, टोटल 7 चैप्टर्स है। मैथ वर्क थोड़ा सा अलग है, आधे घंटे का, तो हो जाएगा आपका। ओके, 14th को आपके 4th मेन सब्जेक्ट यानी कि सोशल साइंस SST का एग्जाम रहेगा। क्लियर। उसके बाद 17 मई की अगर बात करें, 17 मई की, तो उस दिन आपका हिंदी म्यूज़िक वोकल का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा जो लोकल जो लैंग्वेजेस है या फॉरेन लैंग्वेज जैसे जैपनीज़ है, स्पेनिश है, तो उनका आपका एग्ज़ाम होना है। तो ये भी बहुत कम स्टूडेंट्स के पास है 17 मई को। उसके बाद अगर हम आगे चलें कि आगे कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम रहेंगे, तो नेक्स्ट आपका 18 मई, उस दिन आपका एग्ज़ाम हो, यानी कि 14 के बाद आपका नेक्स्ट जो मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा वो 18 को होगा, हिंदी कोर्स A और B दोनों का। ओके, जिसके पास हिंदी कंपलसरी है या हिंदी इलेक्टिव है तो दोनों का 18 को होगा। तो यहाँ पे हिंदी के लिए भी आपके पास काफ़ी सारा टाइम है। वैसे भी हिंदी इस बार जो 50% मार्क्स है आपके, 40 में से 20 मार्क्स है, वो 20 मार्क्स आपके आ रहे हैं। अनुच्छेद लेखन है आपका, निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन है आपका, पत्र लेखन है, विज्ञापन लेखन है, संदेश लेखन है। तो वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए, ऑन द स्पॉट आप लिख पाओगे। तो रिवीजन के लिए ये टाइम तो बहुत ज़्यादा आपके पास। ओके, उसके बाद 21 मई की अगर बात की जाए सैटरडे की, तो वहाँ पे कुछ और जो लैंग्वेजेस है, फॉरेन लैंग्वेजेस है, उनका एग्ज़ाम रहेगा। तो ये भी बहुत कम स्टूडेंट्स हैं उनके पास सब्जेक्ट होगा। उसके बाद कर्नाटिक म्यूजिक है, उसका एग्ज़ाम रहेगा 21 मई को। तो ये भी बहुत लिमिटेड से स्टूडेंट्स हैं।
साउथ इंडिया की तरफ बात करें तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और उसके बाद 23 मई है कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कुछ स्टूडेंट्स के पास होगा, और कुछ के पास आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, जो कि 24 मई को रहेगा। ओके, तो ये आपकी डेट शीट रहेगी। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है डेट शीट में, बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से बनी है। एक तो जिनके पास संस्कृत है उनको साइंस को पहले से तैयार करके रखना है, दूसरा जिनके पास होम साइंस है तो होम साइंस को पहले तैयार करना होगा, और जिन स्टूडेंट्स के पास पंजाबी या उर्दू है तो उनको सोशल साइंस पहले से तैयार करना होगा। तो ये पहले से अगर प्रिपरेशन करके चलोगे, प्लानिंग करके चलोगे, तो आपकी रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन बिटवीन आप अच्छे से इनको कर पाओगे। ओके, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं एग्जाम से रिलेटेड। चलिए इन इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं कि क्या कहा गया। कि इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है कि कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बॉटल, कि आपको अपना खुद का सैनिटाइजर लेकर के जाना है, वो ट्रांसपेरेंट बॉटल में होना चाहिए। क्लियर, यानी कि लेके ही जाना है, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी। दूसरा, आपके पास मास्क होना चाहिए, आपको प्रॉपर अपने नोज़ को, माउथ को प्रॉपर मास्क से कवर करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करना है। वो हालांकि सेंटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे आपका सीटिंग प्लान अरेंज किया जाता है। इसके साथ साथ पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस है कि वो गाइड करें अपने वार्ड को कि किस तरीके से उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना है, और पेरेंट्स को इंश्योर करना है कि यहाँ उसका बच्चा जो एग्ज़ाम देने आ रहा है तो कोई टाइप का रिस्क ना हो, कि वो ठीक तरीके से आए, यानी कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन या फिर जो मास्क वगैरह है वो लेके आए। ओके, तो ये इंश्योर करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे बाकी जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड, या फिर आपके बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मिलेंगे। ओके, एडमिट कार्ड है वो कब दी जाएगी, एडमिट कार्ड है उसके साथ साथ डेट शीट भी होगी उसके ऊपर। तो ये एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, तो एडमिट कार्ड जैसे अभी की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मंथ के एंड तक आपको एडमिट कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, एंड तक शायद रिलीज हो जाएंगे। रिलीज इसलिए हो जाएंगे, 12th क्लास के एडमिट कार्ड पहले आ जाएंगे, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने हैं और उसमें उनको रोल नंबर, अपने बोर्ड रोल नंबर है वो मेंशन करने हैं, तो पहले आ जाएंगे। हो सकता है कि स्कूल आपको थोड़ा डिले दे। क्लियर, उसके बाद आपके 15 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा रीडिंग का, पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए आप सीबीएसई की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली विजिट करते रहें। ओके, तो ये सारी अपडेट्स ही आपकी डेट शीट के रिगार्डिंग। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, तो आप पूछ सकते हो, और कोशिश करेंगे कि आपके सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हम यहाँ से करवा दें। ओके, सोशल साइंस के सिर्फ 2 चैप्टर रहते हैं, सारे चैप्टर डिस्कस हो चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। इंग्लिश का भी लगभग मटेरियल आ चुका है, 1-2 चैप्टर रहते हैं वो आ जाएंगे। साइंस के भी हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो रेडी हो रही है, काम चल रहा है, तो वो आ जाएगी। बाकी सब्जेक्ट को भी हम ऐसे ही कवर करेंगे। तो आपका जो कोऑपरेशन है, सपोर्ट है, सहयोग है, साथ है, प्यार है, वो ऐसे ही बना के रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।